दक्षिण कोसल today.com की वॉल से छत्तीसगढ़ की जानी अनजानी बातें। छत्तीसगढ़ अंचल के विभिन्न क्षेत्रों में बसी देवी माता। एक जानकारी टेंगनाही माता के बारे में। आलेख गरियाबंद के रीझे यादव का है और वाचक स्वर है रायपुर की सुजाता शुक्ला का। सनातन काल से भारत राजे रजवाड़ों की भूमि रही है। राजा भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते थे और उनसे संबंधित देवी देवताओं के उपासक हुआ करते थे। देश आजाद हुआ, लोकतंत्र की स्थापना हुई, परंतु देवी देवताओं की मान्यता आज भी उतनी बनी हुई है जितनी पूर्व में थी। कुल देवी देवता के रूप में स्थापित इनकी आराधना सतत जारी है। मध्यकाल में अधिकतर रजवाड़े शक्ति के उपासक रहे। शक्ति के रूप में दुर्गों की रक्षा करने वाली देवी दुर्गा वर्तमान में भी जन सामान्य द्वारा पूजित है और उनकी आराधना सतत जारी है। राजाओं को शक्ति किसी न किसी रूप में अपना परिचय देती थी और शासक उनका मंदिर या उनके बताए गए स्थान पर उनकी पूजा और आराधना करते थे। छत्तीसगढ़ अंचल में शासक शक्ति के उपासक रहे हैं। आदि शक्ति जगदम्बा भिन्न भिन्न नाम रूप में छत्तीसगढ़ के कोने कोने में विराजित है। रतनपुरहीन महामाया माता, डोंगरगढ़हीन बमलेश्वरी माँ, दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी, खल्लारी की देवी कुदुरगढ़ीन दाई, सरगुजा की महामाया, जशपुर की खुड़िया रानी, चंद्रपुर की चंद्रहासिनी देवी जैसे देवी तीर्थों की ख्याति देश विदेश तक फैली है। ऐसा ही एक देवी तीर्थ है टेंगनाही माता का। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 100 किलोमीटर, पद्मावती नगरी राजिम से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गरियाबंद जिला अंतर्गत छूरा विकासखंड मुख्यालय छूरा से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर कोसमी चुरकी दादर रोड के किनारे ऊंची पहाड़ी पर टेंगनाही माता विराजमान है। माता टेंगनाही की क्षेत्र विशेष में विशेष मान्यता है। माता के स्थापना और नामकरण के संबंध में जनश्रुति है कि माता इस पहाड़ी पर विराजमान थी और एक बार उन्होंने बिंद्रा नवागढ़ के राजा को स्वप्न में आकर अपने पहाड़ी पर विराजित होने की बात कही और दर्शन देने के लिए उनको 3 सींग वाले बकरे की बलि देने की शर्त रखी। माता की आज्ञा शिरोधार्य करके राजा ने 3 सींग वाले बकरे की खोज आरंभ की, परंतु बहुत यत्न करने पर भी राजा को 3 सींग वाला बकरा नहीं मिला। थक हार कर माता के द्वारा बताए गए स्थान पर राजा पहुंचा और माता से विनती किए कि वे उनकी शर्त पूरी करने में असमर्थ हैं। तब माता ने पुनः उनको स्वप्न में आकर बताया कि मेरे निवास से कुछ ही दूरी पर एक सरोवर स्थित है। उस सरोवर में मिलने वाली 3 सींग की टेंगना मछली को लाकर बलि दोगे तब भी वह स्वीकार्य है। तब माता की आज्ञा के अनुसार राजा ने बलि टेंगना मछली की देकर माता को प्रसन्न किया और माता ने उनको दर्शन देकर कृतार्थ किया। तब से प्रतीकात्मक रूप में माता टेंगनाही को टेंगना मछली की स्वर्ण या चांदी प्रतिकृति मनोती पूर्ण होने पर भक्तों द्वारा चढ़ाई जाती है। टेंगनाही माता का नामकरण भी टेंगना मछली की बलि स्वीकार करने के कारण हुआ। जिस सरार या इस कहानी में प्रसंग आया वह आज भी स्थित है और माता टेंगनाही के नाम से ही टेंगना बासा गांव का नाम पड़ा। लोक मान्यता है कि ये सरोवर फिंगेश्वर में स्थित सरार से जुड़ा है। फिंगेश्वर स्थित सरार अब गंदगी से अटा पड़ा है, लेकिन टेंगना बासा गांव के सरार में आज भी स्वच्छ निर्मल जल भरा रहता है और उसमें रहने वाली टेंगना मछलियों को तैरते देखा जा सकता है। माता टेंगनाही पहाड़ी में प्राकृतिक सुंदरता की भरमार है। पहाड़ी से नीचे देखने पर अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। इस पहाड़ी में कई दुर्लभ वनौषधियां सहज रूप से उपलब्ध हैं। टेंगनाही माता आज भी प्राकृतिक रूप से
दो विशाल शिलाखंडों के बीच की गुफा में विराजमान हैं। ये दो विशाल शिलाखंड पता नहीं किस प्रकार से पहाड़ी पर बिना किसी जोड़ के टिके हैं। वाकई ये कुदरत का चमत्कार है। पहले पहाड़ी के ऊपर बिजली की सुविधा नहीं थी, लेकिन अब नवरात्र पर्व पर बिजली की सुविधा पहाड़ी के ऊपर तक उपलब्ध हो जाती है। पहाड़ी के नीचे भाग में हनुमान जी सहित अन्य देवी देवताओं के मंदिर भक्तगणों द्वारा बनवाए गए हैं। स्थानीय 12 पंचायत समिति के द्वारा मंदिर की देखरेख की जाती है। पहले चैत्र पूर्णिमा के दिन चैतरई यात्रा मनाने का ही प्रचलन था। उस दिन माता के भक्तों के द्वारा यहाँ मनौती स्वरूप बकरे आदि की बलि दी जाती थी। कालांतर में शारदीय नवरात्र में ज्योति कलश स्थापित किया जाने लगा, जो आज भी निरंतर जारी है। ज्योति कक्षों का निर्माण स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग द्वारा किया जाता है। दक्षिण कोसल today.com की वॉल से छत्तीसगढ़ अंचल के विभिन्न क्षेत्रों में बसी देवी माता। आज इस क्रम में आपने सुनी टेंगनाही माता के बारे में जानकारी। आलेख गरियाबंद के रीछे यादव का था और वाचक स्वर था रायपुर की सुजाता शुक्ला का। ये है अरपा रेडियो। ये है अरपा रेडियो।